समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने एक अनोखी रणनीति बनाई है, जिसमें सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक साइकिल भेजी जाएगी। ये साइकिलें पार्टी कार्यालय में विशेष रूप से मंगवाई गई हैं। विधानसभा के हिसाब से साइकिलों को भेजकर प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया जाएगा इन्हें। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2027 के लिए चुनाव की तैयारी अनोखे अंदाज से करने का फैसला लिया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय में 403 साइकिल मंगवाई है। सभी सियासी पार्टियों के लिए अपने सियासी सिंबल काफी इम्पोर्टेंट होते हैं और तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए नया नया तरीका भी अख्तियार करती हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही तरीका अख्तियार किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में 403 सीटों के हिसाब से 403 साइकिल मंगवाई गई है। न्यूज़ 18 की टीम जिस साइकिल पर सवार है, यह साइकिल वही है जो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्र में एक एक साइकिल भिजवाई जा रही है, जिसका मकसद पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रचार मनोवैज्ञानिक तरीके से करने का है। हर विधानसभा में एक साइकिल भेजने की बात हो, ये सिंबॉलिक रूप से जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको आवश्यकता है उनको साइकिल भेजी जाएगी, वो बूथ बूथ पे जा सकें, काम कर सकें। ये समाजवादी पार्टी की 2027 की लड़ाई का एक अंश मात्र है। अभी बहुत सारे ऐसे तर्कस में तीर हैं जो छोड़े जाएंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे, हर बालिका युवती नारी को सबल बनाएंगे। आदि आबादी को लेकर समाजवादी पार्टी ने पहले ही बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। एसपी का दावा है कि 2027 में यूपी में उसकी सरकार बनेगी। सभी महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा। महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फोन भी दिया जाएगा। पढ़ने वाली बच्चियों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। एसपी लगातार पीजीए का कार्यक्रम चला रही है। ऐसे में एसपी ऑफिस में लाई नई साइकिल के जरिए 2027 के चुनावों की तैयारी को धार देने की कोशिश हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नए नए तरीकों से समाजवादी पार्टी वोटर्स को अपने पाले मिलाने की कोशिश करेगी। मुलायम सिंह यादव की यादें भी साइकिल से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी पीडी यात्रा के दौरान कई बार साइकिल यात्रा निकाल चुके हैं। तो कुल मिलाकर के यह साइकिल समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुफीद और फायदेमंद होगी ये तो 2027 बताएगी। लेकिन 2027 के चुनाव का आगाज आप मान सकते हैं कि साइकिल के जरिए से हो चुका है। यह साइकिल समाजवादी पार्टी कार्यालय से अब बंटना भी शुरू हो गई है। देखने वाली बात होगी 27 का चुनाव उनके लिए कितना मुफीद और फायदेमंद होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, आगरा की खबर जानिए, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चोरों ने पुलिस की सरकारी चिता बाइक ही चोरी कर ली है। सरकारी चिता बाइक को चोरी किया गया है। बाइक चोरी हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक बाइक का कोई पता नहीं चला है। 22 मार्च की रात गश्त के दौरान आगरा किले के पास में किसी संदिग्ध गतिविधि के मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद जब जांच की गई तो पता चला कि बाइक चोरी हो गई है। पुलिस ने हेड कांस्टेबल कौशलेंद्र की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। बाइक की खोजबीन शुरू कर दी गई है। कासगंज में पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ ही 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। 42 कार्टन अवैध देसी शराब बरामद की गई है। फिलहाल पकड़े गए दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर कुशीनगर में बने हुए टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा विवाद सामने आया, जहां ग्रामीणों और टोल कर्मियों के बीच में मारपीट हो गई। विवाद तब शुरू हुआ जब एक स्थानीय व्यक्ति ने टोल फ्री की मांग की और टोल कर्मियों ने आधार कार्ड की मांग की। अब इस दौरान दोनों कक्षों के बीच में जमकर बहस हुई। बहस मारपीट में बदल गई। स्थानीय लोग भी बीच बचाव करने के लिए पहुंचे।
दोनों पक्ष आपस में देखेंगे अब लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर वार करेंगे। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो रखी है। एक और बड़ी राजनीतिक खबर जानिए। पीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल लखनऊ में ओबीसी समाज के नेताओं के साथ विशेष बैठक की। अब इस बैठक में ओबीसी समाज के हितों और जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। मायावती ने जनसंपर्क अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। दो 2027 चुनावों की तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लखनऊ में मायावती ने दलित और ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों की अहम बैठक में कई दिशा निर्देश दिए हैं। मायावती की 2027 के चुनावों के लिए रणनीति 2007 चुनावों की तर्ज पर बनाई जाएगी। रणनीति ओबीसी समाज पर रखा जाएगा खास फोकस। बीएसपी सर्व समाज भाईचारा कमेटी के जरिए करेगी संवाद। ओबीसी वर्ग की अहम बैठक की है, जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि 2000 तर्ज की तर्ज पर सभी समाज, चाहे वो ओबीसी हो या फिर अन्य वर्ग हो, उनके भाईचारा कमेटी का गठन किया जाएगा और बूथ स्तर पर बीएसपी के संगठन को मजबूत कर 2027 में बसपा की सरकार बनाई जाएगी। बीएसपी ऑफिस में हुई इस बैठक में काफी संख्या में ओबीसी नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश भर में संगठन की मजबूती के साथ आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। जमीनी स्तर पर पार्टी के प्रदर्शन और विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। सभी लोगों की इधर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बैठक बुलाया था। उस बैठक में जो सेक्टर और बूथ का गठन तो चल ही रहा है, लेकिन जो भाईचारा 2006 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश में बनाया गया था, उसी तर्ज पर 2025 में भी भाईचारा बना है और 2006 की तर्ज पर जो भाईचारा आदरणीय बहन जी के निर्देश पे बना है, हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। मायावती ने जनसंपर्क अभियान को और ज्यादा तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने की बात कही है। मायावती चाहती हैं कि कार्यकर्ता उनकी समस्याओं को जाने और समझे। साथ ही पार्टी की नीतियों को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। राजीव सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं हरदोई से लखनऊ जाना अब और आसान होगा। 4 घंटे की जगह अब 1.5 घंटे का सफर होगा। लखनऊ हरदोई हाईवे पर टोल शुरू हुआ है और पहले हरदोई से लखनऊ जाने के लिए लोगों को 4-4 घंटे का सफर करना पड़ता था, लेकिन अब लखनऊ के लिए 4 लेन रोड बना है, जिससे लोगों को लखनऊ आने जाने में काफी सहूलियत होगी। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर नदी में डूबे हैं 3 मासूम बच्चे और एक के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसडीआरएफ और पीएसी की गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे की लाश को बरामद कर लिया है, जबकि 2 बच्चों की तलाश अब भी की जा रही है। 3 बच्चे कल नदी में नहाने गए थे, गहरे पानी में जाने की वजह से हादसे का शिकार हो गए। झांसी में ग्राम पंचायत के धवारी में सरकारी ग्राम पंचायत भवन में डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद जिला के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के बेटे ने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम ग्राम पंचायत भवन में आयोजित करवाया, जिसमें डांसर्स ने फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए। उधर प्रतापगढ़ में ट्रक ने कई लोगों को रौंद डाला, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। रानीगंज कोतवाली के दरियापुर पार हाउस के पास की घटना है। हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने पहले कार को टक्कर मारी और फिर ई रिक्शा और बाइक को भी टक्कर मारते हुए पेड़ से टकरा गया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। 2 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।